उत्तर प्रदेश के बरेली में कार हादसा जो हुआ था वो तो आप सब लोगों को याद ही होगा, जिसमें 24 नवंबर यानी रविवार तड़के एक अधूरे पुल से कार नीचे गिर गई और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत के लिए कई अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है और साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस हादसे में चर्चित होने की एक वजह ये भी है जिसमें नाम आ रहा है गूगल मैप का यानी कि जीपीएस का, जिसकी मदद से कार सवार लोग जा रहे थे और पुल से नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद से यूपी में शासन और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर गलती किसकी थी। पीडब्ल्यूडी की, जिसने अधूरे पुल के पास कोई नोटिस या बैरिकेडिंग नहीं की थी, गूगल मैप की जो गलत रास्ते पर ले गया, या फिर उन 3 लोगों की जिन्होंने गूगल मैप पर भरोसा किया। बहरहाल इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता दें कि इस खबर के बारे में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल पावर कॉरिडोर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें रिसर्च करके ये बताया गया कि ये कोई पहला हादसा नहीं था जब गूगल मैप ने या गूगल मैप के भरोसे किसी की जान गई हो। इससे पहले भी दुनिया के कई देशों में ऐसे हादसे सामने आए हैं और इस खबर का तुरंत असर भी दिखा। थाना फरीदपुर बरेली के क्षेत्राधिकारी का बयान उसके बाद तुरंत ही आया, तो पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। दिनांक 24 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना फरीदपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खल्लपुर में रामगंगा नदी के बीच एक गाड़ी पुल से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तत्काल थाना फरीदपुर पुलिस एवं बदायूं से दातागंज की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा गया तो एक वैगनार कार, जो कि टैक्सी प्रतीत होती है, वह एक निर्माणाधीन पुल जिसका अप्रोच रोड दातागंज बदायूं की तरफ से था, उस पर चढ़ गई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल खत्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहां मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है एवं पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित। तो जैसा कि आपने सुना कि अधिकारी ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। अब सवाल ये कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। अभी तक की जांच से जो बात सामने आई है उसमें बताया गया है कि हादसे को लेकर गूगल मैप के क्षेत्रीय मैनेजर सहित 4 इंजीनियर और 1 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब बात करें अगर गूगल की, तो कार सवार 3 लोगों को नहीं मालूम था कि गूगल मैप उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। 2023 की बरसात के बाद यानी कि 1 साल से भी अधिक समय से ये रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद था, तो गूगल मैप ने रास्ते को क्यों अपडेट नहीं किया? ये सब सवाल हैं जिनका जवाब गूगल को भी देना अभी बाकी है। हम आपको ये सलाह जरूर देंगे कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग एक हद तक ही करें तो बेहतर होगा। सड़क सुरक्षाओं को जरूर अपनाएं और अपना जीवन सुरक्षित रखें।